राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते हैं भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? तो कहेगा कि मंदिर बना दिए, ही बना दिए, भगुआ ले आए। अरे भगुआ कितना अपने बाप दादा परदादाओं से जाके पूछो, ये मोदी जी लाए हैं, कब से चल रहा है। इन लोगों का है क्या भगुआ? अभी देवेंद्र जी बोल रहे थे कि भगुआ झंडा, क्यों? हमारा हरा भी है, नीला भी है, उजला भी है, काला भी है, हमारा भगुआ भी है। कौन है भाई? कौन है? भाजपा, इनका देन है क्या? हमारे तिरंगा में है भगवा, हरा है, लेकिन हरा लेके घूमेगा तो लोग बोलेगा देखो नफरत पैदा किया जा रहा है, ताकि आप लोग लड़ते रहिए और ये लोग इसी हिसाब से देश को लूटते रहे। तो इन सब चीजों से बचिए और मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। रही है, घर में दिया जलाने को कह रही है, जबकि यह रोटी रोजगार के सवाल से लोगों को भटका रही। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। इस आज मूर्ति अनावरण के अवसर पर मुझे मौका मिला उनकी मूर्ति का अनावरण करने का, तो आज उनको हम याद करते हैं और श्रद्धा के सुमन के चरणों में अर्पित करते हैं। बहुत वक्ताओं ने अपनी बात को रखा आप लोगों के समक्ष। यहाँ तो झंझारपुर हो, मधुबनी हो, या पूरा बिहार ही क्यों ना हो, जो लोग दल से जुड़े रहे, समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे, जनता दल के समय से सब लोग रहे, वो सब लोग जो है अच्छे से रामदेव भंडारी जी के योगदान को और उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, पहचानते हैं। जब मेरा दूध का दांत था तब से हम उनको देखते रहे, तो हम तो बहुत छोटे थे और जब बड़े हुए तो मेरा पढ़ाई लिखाई, खेल, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो दिल्ली ही रहना होता था। तो उस समय से हम देखते आ रहे हैं रामदेव भंडारी जी को कि किस तरह से पार्टी का काम में वो कभी पीछे नहीं हटते थे। और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो दूसरी नंबर का जो जगह होता है पार्टी में, तो वो रामदेव भंडारी जी को ही मिला हुआ था। कोई ऐसा मीटिंग नहीं होता था, चाहे पार्लियामेंट में हो, कोई कमेटी का बैठक हो, कभी भी कोई बैठक नहीं छोड़ते थे। और दूसरे राज्य में भी राष्ट्रीय जनता दल बढ़े, वहां संगठन मजबूत किया जाए, वहां भी अनेक राज्यों में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा बुलंद रहे, तो दूसरे राज्य में भी घूम घूम करके वो पार्टी को सींचने का काम करते थे, बनाने का काम करते थे। और जाहिर सी बात है, समाजवादी विचारधारा के तो थे ही। उनका काम सामाजिक न्याय को, झंडा को और ऊंचा ले जाना, सभी लोगों से बोली व्यवहार बहुत शांत स्वभाव के उनका रहता था और बड़े इज्जत से सभी लोगों से पेश आया करते थे। तो इसमें किसी को मान सम्मान देने में भी कोताही नहीं किया करते थे, वो आगे रहा करते थे। तो बड़ी खुशी है
कि आज हम आए हैं और उनकी धर्मपत्नी माया जी से भी आज मिलने का मौका मिला, उनके परिवार के बच्चों से भी, बेटों से भी मिलने का मौका मिला। हालांकि जब इनका देहांत हुआ था तो हम नहीं आ पाए, जिसका अभी भी हम खेद हमको लगता है कि हमको आना चाहिए था, वो भूल हो गई, लेकिन कोई व्यस्तता के कारण हम उस समय नहीं आ पाए। उस समय भी आना चाहिए था, कैसे भी समय निकाल करके, लेकिन उस कमी को भरपाई करने के लिए आज हम यहाँ आप सब लोगों के बीच आए। तो हमको लगता है कि सब लोग जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, पार्टी के ईमानदार सिपाही होने के नाते विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया, पार्टी को सींचने का काम किया, तो आज यहाँ बैठा हुआ हर एक हमारे दल के जितने वर्कर हों, नेता हों, ये सीख जो है उनसे सीखनी चाहिए और वही हम लोगों को काम जो है करना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप लोगों के बीच आए हैं, झंझारपुर की जनता यहाँ सब लोग उपस्थित है। इसके बाद हमको गया भी जाना है, वहाँ दलाई लामा वगैरह आए हैं और कई पर्यटन का भी काम काज हमको जाकर के देखना है। जाने से पहले लेकिन आप सब लोगों को इतना हम जरूर कहेंगे और सब लोग यहाँ जो हैं इस बात को मानते होंगे कि हम लोगों का अगर असली दुश्मन है तो बेरोजगार ही असली दुश्मन है, भूखमरी ही असली दुश्मन है और महंगाई असली दुश्मन है। लोगों के साथ आर्थिक न्याय कैसे हो, सामाजिक न्याय के साथ साथ, ये हमारी महागठबंधन सरकार का पहला प्रायोरिटी है कि लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आज के दौर में हम लोग लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने का काम करें। सरकार को 1.5 साल हुआ है बनते हुए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दोबारा महागठबंधन बना है, सरकार बनी है और 1-1.5 साल के भीतर जो देश में किसी राज्य ने जो काम नहीं किया उस काम को बिहार ने करने का काम किया। बड़ी उपलब्धि हुई। किसी भी 1932 के बाद किसी भी राज्य ने जो है जातीय जनगणना, कास्ट बेस्ड सर्वे आज तक नहीं कराया, खुद के पास पब्लिक डोमेन में नहीं डाला। आज बिहार सरकार ने जो हम लोगों का कमिटमेंट था जाति आधारित गणना कराने का, उसका हम लोगों ने किया और कराने का मकसद क्या था, ताकि पता चले कि कौन लोग नाला साफ करते हैं, कौन जात के, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग जो है बेरोजगार है, कौन लोग जो है एक कमरे में रहता है, कौन लोग जो है भीख मांगते हैं, कौन लोग ठेला चलाता है, फुटपाथ पे सोता है, ताकि हमारे पास आंकड़ा हो और सरकार उसी हिसाब से योजना बना करके उन गरीबों को हम लोग आर्थिक मदद करें, उन गरीब परिवारों को जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें। इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया। अगर जाति आधारित गणना नहीं कराते तो कैसे पता चलता कि गरीबी कौन कौन जाति में है, किसकी कितनी संख्या है, किस हिसाब से किसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और कुछ लोग अलग अलग बात करते होंगे, लेकिन किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। सर्वदलीय सभी लोगों ने, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, दांत पीसती रहेगी, लेकिन हमारे निर्णय पर उन्होंने साथ दिया। ये मामूली बात नहीं है। तो इस काम में हम लोग लगे और पता चला कि स्वर्ण जातियों में भी गरीबी है। कोई ऐसा जात नहीं है जहां गरीबी नहीं है, ये पता चला। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है।
है कि नहीं? हम ही नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते भाई। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है। जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है, तो तब से मेरी मां कर रही है, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे लोग? हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कन कन में है ना। जहां नियत साफ है वही भगवान है। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगुआ ले आए। अरे भगुआ कितना अपने बाप दादा परदादाओं से जाके पूछो। ये मोदी जी लाए हैं, कब से चल रहा है। इन लोगों का है क्या भगुआ? अभी देवेंद्र जी बोल रहे थे कि भगुआ झंडा, क्यों? हमारा हरा भी है, नीला भी है, उजला भी है, काला भी है, हमारा भगुआ भी है। कौन है भाई? कौन है? भाजपा, इनका देन है क्या? हमारे तिरंगा में है भगवा, हरा है। लेकिन हरा लेके घूमेगा तो लोग बोलेगा देखो नफरत पैदा किया जा रहा है, ताकि आप लोग लड़ते रहिए और ये लोग इसी हिसाब से देश को लूटते रहे। तो इन सब चीजों से बचिए। और मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। मोदी जी जो है हर जगह केवल भाषण न देते हैं भाई। अरे भाषण के अलावा और कुछ किए हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते? राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। यही ना चाहते हैं भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है भाई, बात समझना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। गजब भारी मार्केटिंग किया जाता है। बताओ, ये मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को लाखों में एक दिन में रोजगार दिया जा रहा है, मीडिया के लोग चुप। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान। जब मीडिया वाला आएगा तो तीन चीज के अलावा और कुछ पूछता ही नहीं। एक वो पूछेगा हिंदू मुसलमान के बारे में, एक वो पूछेगा मंदिर मस्जिद के बारे में, एक वो सवाल करेगा ईडी का छापा के बारे में, और कुछ नहीं लेना देना। अरे भैया जागिए, दुख दर्द लोगों को, हमारे में कमी है, हमारी कमी दिखाओ। और हम लोगों की कमी क्या है? आप तो बना करके हम लोगों को कमी दिखाते हैं, लेकिन उनकी कमी को छुपा करके जो नहीं भी करते हैं, भगवान राम का दर्जा मोदी जी को ये लोग दे दिया। मतलब वो कल के पुरुष के वही राम है, इस हिसाब से दिखाया जाएगा। बताओ, मोदी जी इस हिसाब का उपकार करे कि राम जी को मोदी जी का जरूरत है, भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे, लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखा रहे कि राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। सब बेकार की बात है। श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे,
राम राम जपते रहेंगे तो राम आपको कृपा नहीं करेंगे। बात समझने की जरूरत है। नेकी काम कीजिएगा, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। इसलिए दंगा फसाद इन सब से बचने की जरूरत है। ये देश सबों का देश है, सबों का कुर्बानी रहा है इस देश में आजाद करने में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। जय हिंद का नारा, साइमन गो बैक का नारा, ये सब कौन लोग दिया था भाई? सब मुसलमान थे। अब हम लोग क्या करेंगे? पता करके आप लोगों को बता दिया गया किसकी कितनी संख्या है, क्या किसकी क्या स्थिति है, किस परिवार में सरकारी नौकरी है, किस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा चीज पता चल गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, ध्यान से सुनिएगा और सबको बताइएगा। निर्णय यही लिया गया कि जो परिवार के पास अपना जमीन नहीं है उसको महागठबंधन सरकार जो है 1 लाख रुपया का आर्थिक मदद करेगा ताकि वो जमीन ले सके। जिस परिवार के पास मकान बनाने का पैसा नहीं है तो सरकार ने निर्णय लिया कि 1,20,000 रुपए दे करके मदद करेगी ताकि वो अपना पक्का मकान बना ले। जो बेरोजगार हैं उनको जो है हम लोग आर्थिक मदद जो है हम लोग करने का काम कर रहे हैं। उनको भी जो है हम लोग आर्थिक मदद करेंगे ताकि रोजगार की व्यवस्था कर पाए। और चुनाव के समय हम लोगों ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का। देश में पहला काम तो जाति जनगणना, दूसरा जो काम हम लोगों ने किया जो आप एक साथ समझ रहे हैं, 1,22,000 लोग को नियुक्ति पत्र एक दिन में एक डिपार्टमेंट के लोगों को बांटा गया। पहला बहाली जब निकला शिक्षकों का 2.25 लाख, दूसरा चरण में 1.25 लाख, कितना हो गया सोच लीजिए। दूसरा चरण का भी अब परीक्षा खत्म हो गया। तो आपको पता होना चाहिए पुलिस का बहाली, सिपाही का बहाली, दरोगा जी का बहाली सारा मिलाकर के उस डिपार्टमेंट में 70,000 निकाला गया। कितना हो गया आप जोड़ लीजिए। स्वास्थ्य विभाग अभी 1,40,000 के आसपास, 1.5 लाख के आसपास अभी हम लोग काम करने जा रहे हैं। मतलब 1.5 साल नहीं हुआ जहां 5 लाख से ऊपर जो है बहाली जो है हर डिपार्टमेंट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बहाली नहीं निकाली गई है। सोचो जो सरकार 1.5 साल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है तो 2025 तक 10 लाख का तो आराम से हो जाएगा। कहां कमी है? हम तो अपना हिसाब दे रहे हैं, हम तो अपना हिसाब दे रहे हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। रीगा का चीनी मिल बंद था, हम जाके बोले थे 2020 में कि रीगा का चीनी मिल जो है चालू कराएंगे। आज देखिए रीगा का चीनी मिल जो है हम लोगों ने जो कर्ज था किसानों को उसको भी देने का फैसला ले लिया। कैबिनेट चाहे उसको चालू कराने का भी फैसला हम लोगों ने लिया। तो हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। तालमी मरकज हो, टोला सेवक हो, इन सबों का मानदेय हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया, दुगुना करने का काम किया। तो काम हुआ है, काम चल रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो हर जगह जो है काम तो कर ही रहे हैं लोग और लोगों को फायदा हो, लाभ हो, इसके लिए हर एक प्रयास हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन देश की जो मौजूदा स्थिति है जहां संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है, हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, उधर से पीछे से लोग ईडी और सीबीआई बार बार घुसा देता है। अब तो लोग थक चुका है। अरे हम तो बचपने से ना देख रहे ईडी और सीबीआई, क्या होने वाला है इससे? कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सांच को आंच किस बात का? हम लोग लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। लेकिन हमारा लड़ाई कोई मोदी जी से नहीं है, कोई अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम यही पूछ रहे हैं ना भाई कि मोदी जी आपने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया हर एक के खाता में देंगे, कहां गया? यही पूछ रहे हैं। आप काला धन ला करके जो इनकम टैक्स भर देता है
उसको आप कह रहे थे कि वही काला धन लाएंगे तो उस सबको हम जो है बांटने का काम करेंगे। काहे नहीं आया काला धन? और आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद क्यों मेहुल चौकसी, कौन कौन, नीरव मोदी, ललित मोदी देश छोड़ करके भाग गया आपके रहते हुए? आप चौकीदार थे तो चौकीदार को चकमा दे करके लोग कैसे भाग गया भाई? और क्या क्या लेके भागा? बैंक में लूट के भाग गया, पूरा बैंक को कंगाल कर दिया गया, हजारों हजार करोड़ का लोन उठा करके भाग गया। किसका पैसा? आपका पैसा। अगर पूछो, अगर ये सवाल हम पूछते हैं तो क्या गलत करते हैं? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मोदी जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? बोले थे। अगर यही बतवा हम पूछ रहे, मोदी जी बताइए कि आप 2 करोड़ रोजगार दीजिएगा हर एक साल, अब तो रेलवे सब बैठा दिया, सबका निजीकरण कर दिया, रेल सेल भेल सब बेच दिया। जहां बेचना था बेचे, जो करना है कर ही रहे। लेकिन लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो अब उस पर हम क्या कर सकते? लेकिन आप सबको जागना पड़ेगा। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? तो ये बात समझने की जरूरत है कि यहां लोगों के मन में घृणा पैदा की जा रही है एक खास वर्ग के प्रति। इसलिए सब लोग मिलजुल करके रहिए, एक साथ रहिए, एक दूसरे का मदद कीजिए, तभी हमारा देश मजबूत हो पाएगा। इधर चीन कब्जा करते जा रहा है हमारा देश को, लेकिन खबर नहीं है। लेह के इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में घुसते जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में उधर घुसते जा रहा है, हथियार है, लेकिन खबर नहीं है। खैर, ये सब विषय होता रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे को वोट दीजिए, दे दीजिए। आपको तय करना है कि आपके साथ कौन खड़ा रहेगा। आप सब लोगों को तय करना है आपका भलाई कौन करेगा। तो इसलिए बड़े ही सोच समझ करके, और आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप वीडियो सब देखता है, रील बनाने का युग है। अरे बनाइए, देखिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कभी कभी भड़काऊ चीज उस पर आए तो उसका सच्चाई को भी पता करना आपकी जिम्मेवारी है कि ये नकली बना करके दिखाया जा रहा है कि ये असली बात है। भड़काया जाएगा, कोई भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है, समझदारी का परिचय आप लोग देना है, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है तो इस तरह का माहौल बनाया जाएगा। इससे बचिए। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आगे का भी कार्यक्रम है। सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, और फिर से स्वर्गीय रामदेव भंडारी जी के प्रति श्रद्धा के सुमन हम अर्पित करते हुए, उनके परिवारों को प्रणाम करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।